सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। शुरू क्या, वैसे तो ख़त्म भी होने वाला है। अभी जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज शायद लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके लिए सेपरेटली रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मतलब सबसे पहले आपको ड्यू का जो रजिस्ट्रेशन है वो तो करना ही पड़ेगा। उन दोनों कॉलेज का अलग से रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो भरना पड़ता है, जो कि हैं सेंट स्टीफन कॉलेज और जीसस एंड मैरी कॉलेज। दोनों ही क्रिश्चियन माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं और दोनों के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पर्टिकुलरली उनकी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म भरना पड़ता है और दोनों की कट ऑफ जो है वो भी अलग आती है। उनमें से जीसस एंड मैरी कॉलेज का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 30 जून से लेके 15 जुलाई लास्ट डेट है। तो अगर आपने नहीं किया तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो जीसस एंड मैरी के लिए। इस वीडियो में हम जीसस एंड मैरी के बारे में ही बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितनी फ़ीस है, कैसे इलेक्शन रहते हैं, कैसा फेस्ट रहता है और फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, स्पोर्ट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से फेमस सेलिब्रिटीज़ वहाँ से पास आउट हैं। तो पूरा एकदम डिटेल में बात करेंगे JMC यानी कि जीसस एंड मैरी कॉलेज के बारे में। एक एक चीज़ आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड क्वायरी है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जीसस एंड मैरी एक माइनॉरिटी कॉलेज है और वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स कॉलेज माना जाता है साउथ कैंपस का। हाँ, ये गर्ल्स कॉलेज है तो बॉयज़ इसमें एडमिशन नहीं ले सकते और इसमें लैंग्वेज कोर्सेज भी प्रोवाइड है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि 6 मंथ या फिर 1 ईयर का लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं, जैसे स्पेनिश, जर्मन वगैरह, जो आप सीखते हो उसी कॉलेजेस से और वहीं से आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो वो वाले कोर्सेज भी आपको इस कॉलेज में मिल जाएंगे। जो कि नॉन कॉलेज की क्लासेस होती हैं वो भी इस कॉलेज में लगती हैं, ठीक है। और ये कॉलेज जाना जाता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक। इनके फेस्ट का नाम होता है मॉन्टेज। मैं पिछले साल गया था इनके कॉलेज के फेस्ट में, काफ़ी सही होता है भाई, क्राउड भी बहुत सही होता है। और पिछले साल जुबिन नौटियाल आए थे और उससे पिछले साल अमित त्रिवेदी आए थे। और इनका कॉमर्स और मैथ डिपार्टमेंट जो है वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट माना जाता है पूरे कॉलेज का। और इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें डूसू नहीं है। डूसू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, मतलब कि स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होते हैं जिसमें कि 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मेनली, ठीक है। AVP जो कि BJP से लिंक है, NSUI जो कि कांग्रेस से लिंक है और CYSS जो है वो आम आदमी पार्टी से लिंक है। तो ये 3 पार्टीज़ होती हैं, ये इलेक्शन लड़ते हैं और 2 महीने, मतलब शुरुआत के 2 महीने आपके सिर्फ इलेक्शन में ही निकल जाते हैं। तो इसमें डूसू नहीं है, मतलब कि इसमें वो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। इसमें अलग से इलेक्शन होते हैं। जैसे मेरा कॉलेज है जो भीमराव अंबेडकर कॉलेज, उसमें भी डूसू नहीं है। तो उसमें भी इलेक्शन होते हैं लेकिन डूसू के बेसिस पे, मतलब उस लेवल पे जाकर नहीं होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होती, सब इंडिविजुअली लड़ते हैं। और फेमस सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो नेहा धूपिया, जो कि हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। राधिका मदान, अंकिता शौर्य, ये सारी सेलिब्रिटीज़ यहीं से पास आउट हैं। और लोकेशन की बात करें तो ये पड़ जाता है लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन या फिर दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस मेट्रो स्टेशन। वहाँ से आप शेयरिंग ऑटो या रिक्शा ले सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। फैसिलिटीज़ में देखो तो भाई इनके पास एक लाइब्रेरी है, 3 फ्लोर की लाइब्रेरी है, फुली एयर कंडीशनर है। लाइब्रेरी देख सकते हो, ये इमेजेस जो है मैंने ऑफिशियली JMC की वेबसाइट से ली है। और इनके पास एक MP थिएटर है जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ और स्ट्रीट प्लेस होते हैं। ऑडिटोरियम है जिसमें मीटिंग्स होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं। और जिम भी आपको 2 तरीके के मिल जाएंगे, एक इंडोर जिम और एक होता है आउटडोर जिम। ये जिम की फैसिलिटीज़ जो हैं खाली स्टूडेंट ही यूज़ कर सकते हैं जो कि JMC के स्टूडेंट हैं। कॉलेज आवर्स में ये जिम्स खुले रहते हैं। सोसाइटीज़ देखें तो इसमें 15 के अराउंड आपको सोसाइटीज़ मिल जाती है। मतलब एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलेगा अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाहते हैं। तो जिनमें कि ड्रामेटिक सोसाइटी है, इनकी डांस सोसाइटी है, वेस्टर्न म्यूज़िक सोसाइटी है, इंडियन म्यूज़िक सोसाइटी है, इको क्लब है, NCC है, NSS है। तो सोसाइटीज़ तो काफ़ी सारी मिल जाएंगी। और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी नाम है इस कॉलेज का। जैसे इसमें आपको मिल जाएंगे एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, नेटबॉल, शूटिंग, सॉफ्टबॉल, स्क्वैश, स्विमिंग, टाइकोंडो, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग। तो ये सारे स्पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो मतलब स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा नाम है इनका और काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं इस कॉलेज में। और
तो कुछ स्पोर्ट्स अचीवर की अगर बात करें जो कि इस कॉलेज से पास आउट हैं, तो वो हैं अपूर्वी चंडेला, जिन्होंने शूटिंग 10 मीटर एयर राइफल में 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। मनिका बात्रा 3 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं साउथ एशियन गेम्स में, और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं इसमें। कोर्सेज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कोर्सेज इसमें आपको BA ऑनर्स में इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। BA प्रोग्राम में भी काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स प्लस एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स, हिस्ट्री प्लस स्पेनिश, हिस्ट्री प्लस पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस प्लस सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी प्लस फिलॉसफी, फ्रेंच प्लस फिलॉसफी। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, आपको स्क्रीन पर आ रहे होंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में शायद, तो वहाँ से आप देख लेना। BCom ऑनर्स, BCom और बैचलर ऑफ साइंस में मैथ्स ऑनर्स मिल जाएगा। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, डिपार्टमेंट भी काफ़ी सारे हैं इसमें, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एलिमेंट्री एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं इसमें। तो अब बात करते हैं इसका जो एडमिशन प्रोसेस है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो इसका खुला है 30 जून से लेके 15 जुलाई इनकी लास्ट डेट है। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे तो आप अपनी मर्जी से 3 कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, यानी कि 3 कोई भी कोर्स आप चूज़ कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। और अगर आपसे कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गलती हो गई है, मतलब कि JMC के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गलती कह रहा हूँ मैं, अगर DU के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने गलती करी है तो वो दोबारा ही भरना पड़ेगा, कोई भी उसमें करेक्शन का ऑप्शन नहीं है। JMC के फॉर्म में अगर गलती हो गई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, करेक्शन फ़ीस जो है वो 100 रुपये कटेगी उसमें, ठीक है। और गैप ईयर वालों को कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, वो बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही ट्रीट होंगे, मतलब कि परसेंटेज उनकी उतनी ही काउंट होगी। तो एडमिशन क्राइटेरिया क्या है इसका, आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है अपने टॉप 4 में, मतलब बेस्ट 4 जब आप सब्जेक्ट्स लेते हो जिससे कि आप परसेंटेज काउंट करते हो, तो उसमें जो एक सब्जेक्ट लेना है वो इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। बाकी जितने भी DU के कॉलेज हैं उसमें भी लैंग्वेज कोर्स ले सकते हो, जैसे इंग्लिश, हिंदी कोई भी ले सकते हो, लेकिन इसमें आपको इंग्लिश कंपलसरी लेना है, ठीक है। इंग्लिश कंपलसरी लेना है, उसके बाद बाकी 3 सब्जेक्ट्स आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। और नीचे दे रखी हैं आपको हर कोर्स से रिलेटेड अलग अलग के कौन कौन से टॉप 4 में आप सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे कि BCom ऑनर्स में एक सब्जेक्ट तो आप इंग्लिश लोगे, बाकी 3 इनमें से कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि मैथ्स, अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस। अगर आप इको ऑनर्स करना चाहते हो और अगर आप बेस्ट 4 में इको गिनोगे तो फिर आपको 2% का एडवांटेज मिलेगा। ऐसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, हिस्ट्री ऑनर्स में भी अगर आप हिस्ट्री बेस्ट 4 में लोगे तो आपको 2% का एडवांटेज मिलेगा। साइकोलॉजी में अगर आपने 85% से ऊपर स्कोर किया है 12th क्लास में तो आपको 1% का एडवांटेज मिलेगा। ऐसी सोशियोलॉजी में अगर आप बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स में सोशियोलॉजी ऐड करोगे तो आपको 2% का एडवांटेज मिलेगा। तो ऐसी काफ़ी सारे एडवांटेजेस मिलेंगे, जैसा जैसा कोर्स होता रहेगा उस हिसाब से एक मेन सब्जेक्ट होता है। अगर आप वो सब्जेक्ट अपना बेस्ट 4 में काउंट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज परसेंटेज में मिल जाएगा। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको JMC का फॉर्म भरना है अलग से, ठीक है। लेकिन जो आपने DU फॉर्म में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाली थी वही JMC के फॉर्म में यूज़ करनी है। और जैसे CBSE रिज़ल्ट कर देगा तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर जो हैं वो इधर पहुंच जाएंगे JMC के पास, और JMC उस हिसाब से आपको एडमिशन दे देगा। और इसकी भी कट ऑफ आती है, कट ऑफ आपको इसी कॉलेज की साइट पे मिलेगी। तो जब भी कट ऑफ रिलीज़ होगी तो आपको इसी कॉलेज के साइट पे आ जाना है। हम पिछले साल की कट ऑफ की अगर बात कर लेते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। बेसिकली क्या होता है कट ऑफ में ना, 0.25 या 0.5% ये तो घटते हैं या बढ़ते हैं, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं होता पिछले साल की कट ऑफ से। जैसे कि पिछले साल की कट ऑफ अगर 98 गई है तो इस बार 98.25 हो जाएगी, 98.5 हो जाएगी, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। तो अगर हम बात करें पिछले साल की कट ऑफ की तो उसमें BCom ऑनर्स की गई थी 96, BCom की गई थी 95, इको ऑनर्स में अगर आप इकोनॉमिक्स बेस्ट 4 में काउंट करते हैं तो 96 और बेस्ट 4 में काउंट नहीं करते तो 98.25, ठीक है। ऐसी इंग्लिश की गई थी 97, हिस्ट्री की गई थी 94 अगर आप हिस्ट्री को बेस्ट 4 में इंक्लूड करते हैं तो, अगर नहीं करते हो तो 96, मैथमेटिक ऑनर्स की गई थी 95, पॉल साइंस की गई थी 96.5 और साइकोलॉजी की गई थी 98
परसेंट अगर आपने 85% से ऊपर स्कोर किया है साइकोलॉजी में 12th क्लास में, तो अगर आपने कम किया है तो 99%। तो बीए प्रोग्राम में आपको हर कॉम्बिनेशन की अलग अलग कट ऑफ मिल जाएगी, जैसे कि इकोनॉमिक्स एंटरप्रेन्योरशिप की 94, इको प्लस मैथ्स की 89, तो ऐसी मिल जाएगी। हिस्ट्री प्लस स्पेनिश की 80% कट ऑफ, तो ऐसी मिल जाएंगी आपको काफ़ी सारी कट ऑफ। स्पेनिश साइकोलॉजी की 85। तो मिनिमम परसेंटेज अगर आपको बीए प्रोग्राम इसमें लेना है तो यही रहती है 85 के आसपास। कंप्यूटर एप्लीकेशन और मैथमेटिक्स की 84 गई है, 80 भी गई है हिस्ट्री स्पेनिश की। एडमिशन फॉर्म का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जेएमसी की साइट पे जाके देख लेना भाई। और अब बात कर लेते हैं हम इसके कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। इकोनॉमिक्स ऑनर की 15,610, इंग्लिश ऑनर्स की भी इतनी है, हिंदी ऑनर इतनी है, साइकोलॉजी की 1000 बढ़ जाती है, 16,210 हो जाती है, और बाकी मैथ्स ऑनर्स की 16,000 है, बीकॉम ऑनर्स की 16,610 है। फाइनली इसकी 15 से लेकर 16,000 तक फीस है इस कॉलेजेस की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और ये एक जेएमसी के ऊपर डिटेल वीडियो थी। अगर आप चाहते हो बाकी कॉलेजेस के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो फिर आप मेरे को एक बार कमेंट में बता देना। और इस चैनल पे दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ही कंटेंट आता रहता है, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की न्यूज़ से जुड़े रहना चाहते हो तो। और